हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों फाइनली मुझे इम्पीरिया अकाउंट मेरा अपग्रेड हो गया है और आज मैं स्पेसिफिकली आपसे इसी के बारे में बात करने आया हूं कि मेरा इम्पीरिया अकाउंट कैसे अपग्रेड हुआ, क्यों अपग्रेड हुआ, क्या क्या उसकी मेथड्स थी और आगे उसके बाद मैं उसको कैसे मेंटेन करने वाला हूं। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मेरा इम्पीरिया का नेट बैंकिंग का डैशबोर्ड देखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं कल या परसों एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। आज मैं खाली आपको थोड़ा सब फीडबैक्स, अपडेट्स ये सब देने के लिए आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरी इम्पीरिया अकाउंट की चेकबुक है। आप देख सकते हैं, इधर मेरा नाम है, इधर इम्पीरिया है और ये है प्रीफर्ड की चेकबुक जो अभी भी चल रही है। तो स्पेसिफिकली इम्पीरिया अकाउंट क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही रहेगा, बट मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि जो HDFC का बैंक अकाउंट रहता है सेविंग्स, उसमें का टॉप लेवल का जो अकाउंट रहता है कैटेगरी, वो इम्पीरिया रहता है। उसके नीचे प्रीफर्ड रहता है और उसके नीचे क्लासिक रहता है। तो दोस्तों मैंने ये इम्पीरिया अकाउंट क्यों लिया या लिया नहीं है, कैसे अपग्रेड हुआ, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था इसके ऊपर जब भी मैंने ये अप्लाई किया था। बट सोचा कि मैंने जब भी एक प्रॉपर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा तो एक वीडियो डालूँगा। करीब करीब मुझे एप्लीकेशन करने से या मुझे जो इनवाइट आया उससे मुझे 1 महीना लगा इन अपग्रेड होने में। 1 महीना भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, 1 हफ्ते में ही हो जाता था। बट मैं उनके HDFC के पीछे पड़ा था कि मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स का भी इम्पीरिया में हो जाना चाहिए और सारे फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट में वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो नहीं रहा था, इसके लिए 2 बार वो रिजेक्ट हो गया। और फिर फाइनली मैंने जो हमारे RM है उनको बोला कि ठीक है, आप पहले मेरा अपग्रेड कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी टैब में बोल दिया है और लोगों को लग रहा है कि ये फेक मारता है। तो मैंने बोला कि आप मेरा अपग्रेड कर दीजिए, बाद में जो भी है फैमिली वगैरह का बाद में देखेंगे। तो महीना भर लगा अपग्रेड होने के लिए। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन था या जो मैं स्पेसिफिकली आज क्लियर करना चाहता हूँ कि इतना ऐसा इम्पीरिया अकाउंट में क्या है अलग, जिससे आपकी क्या मतलब प्रैक्टिकल उसमें क्या आपको फ़ायदा होता है। इम्पीरिया अकाउंट में ऐसा कुछ भी ज़्यादा अलग नहीं है जो प्रीफर्ड अकाउंट में है, क्योंकि मैं प्रीफर्ड कार्ड होल्डर भी अकाउंट होल्डर भी रह चुका हूँ और अभी इम्पीरिया अकाउंट होल्डर भी हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांचेस में जो इम्पीरिया के जो RM रहते हैं और प्रीफर्ड के जो RM रहते हैं वो सेम रहते हैं। तो आपको जो वो लोग बोलते हैं कि आपको इम्पीरिया का एक डेडिकेटेड RM मिलेगा, वो आपको सेम ही रहेगा। दूसरा जो है, आपको लॉकर चार्जेस लगते नहीं हैं इसमें इम्पीरिया में, बट लॉकर चार्जेस के लिए लॉकर तो मिलना चाहिए और लॉकर्स आपको पता है कि बैंक में अभी इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो लॉकर ही नहीं है तो लॉकर चार्जेस कैसे लगेंगे। हाँ ठीक है, जिसके पास लॉकर है उसको फ़ायदा है, बट मैं जैसे मेरे पास लॉकर नहीं है बट मुझे चाहिए, अभी फ्री में है तो मुझे चाहिए, तो बोले नहीं आपको लॉकर नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा, डिमांड ड्राफ्ट का जो कॉस्ट है वो नील हो जाता है। दोस्तों ये एक अच्छा फीचर है, काश मुझे ये 1-1.5 महीने पहले मिला होता तो मेरा अभी एक अच्छा खासा बड़ा डिमांड ड्राफ्ट, मैंने वंस इन अ लाइफ टाइम कभी हम डिमांड ड्राफ्ट निकालते, बट बहुत बड़ा अच्छा खासा डिमांड ड्राफ्ट निकाला था और उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा था। तो अगर मुझे तभी ये मिल जाता था तो मेरा वो नील हो जाता था। ये 3-4 डिफरेंसेस छोड़ के मेरे हिसाब से प्रीफर्ड और इम्पीरिया में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपको प्रीफर्ड अकाउंट है आपका और आपको अपग्रेड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई आप कुछ खो नहीं रही है। अगर आप स्पेसिफिकली प्रीफर्ड से इम्पीरिया करने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं जो HDFC चाहता है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चक्कर में मत पड़िए। अब तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने फिर क्यों वो इनिशिएटिव्स लेके अपग्रेड किया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि
आप लोगों को बताने के लिए कि इम्पीरिया अकाउंट में कुछ भी नहीं है ऐसा खास जो प्रीफर्ड में है। अब वो कन्विक्शन कहाँ से आएगा? आप बोलेंगे अरे मिल रहा नहीं है इसके लिए वो आप ऐसा बोल रहे हैं। इसके लिए मैंने इम्पीरिया अकाउंट अटेंड किया है और उसके बाद मैं वो कन्विक्शन से बता पा रहा हूँ कि अगर आपका प्रीफर्ड है तो आप कुछ स्पेशल ऐसा करिएगा मत, खर्चा मत करिएगा जिससे आपको इम्पीरिया अकाउंट के लिए अपग्रेड हो। हाँ, अगर आपको नेचुरली मिल रहा है, मैंने भी नेचुरली हुआ है और वो क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो मैं एक शॉर्ट टर्म के लिए एफडी मुझे करना था क्योंकि मुझे कोई चीज़ का एडवांस आया था और वो मुझे आगे रिटर्न करना था, बट उसके लिए मेरे पास टाइम था थोड़ा, तो मैंने एक अच्छी खासी वैल्यू की एफडी कर दी थी। ये सब जो है दोस्तों, अगर आपका आरएम आपके साथ है, अगर आपका आरएम आपको सपोर्ट करता है तो ही आपको कुछ भी अपग्रेड इम्पीरिया वगैरह कुछ भी हो तो आपको वो मिल सकता है। बिना आरएम के मेरे हिसाब से कोई नहीं आता। और मेरे जो आरएम है मैं रियली बहुत खुश हूँ उनसे, उनके सर्विस से। और अगर मुझे इम्पीरिया अपग्रेड में आरएम चेंज हो जाता था तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने बोला था कि अगर इम्पीरिया में भी आप ही आरएम हो तो ही मुझे अपग्रेड होना है। तो ये पहला था कि एक अच्छी खासी वैल्यू की आप एफडी कर सकते हैं, भले आप शॉर्ट टर्म के लिए करिए तो आप उनको डिमांड कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, मैंने एक HDFC की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हाल ही में। और क्योंकि मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट में है और कुछ भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है कि चलो अभी डालूँ 5 साल के बाद मुझे 15-20 साल के बाद कुछ मिले। और मुझे एक जो मेरे गुरुजी है या जिसको मैं मानता हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप इन्वेस्टमेंट्स जो कर रहे हैं वो फ्लक्चुएटिंग इन्वेस्टमेंट्स है, बट एक फ़िक्स्ड इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए आपका। तो इसके लिए मेरे पास ऑप्शंस थे HDFC, ICICI, LIC में तो है मेरे, बट मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं HDFC का वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ। बहुत अच्छा पॉलिसी है, फिक्स रिटर्न है 6 से 7%। 5 साल अभी आप इन्वेस्ट करिए, नेक्स्ट 15 साल वो आपको उसका रिटर्न देते हैं। करीब पैसा डबल होता है 15-20 साल के बाद। बट मेन चीज़ है कि आपको आपका मुद्दल मिलता है और आपको आपका रिटर्न मिलता है। तो मैंने एफडी की, मैंने HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिया। तीसरा, मैंने काफ़ी अकाउंट्स मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह के ओपनिंग करवाई इधर। और मैंने क्या ज़बरदस्ती घर घर जाके ओपन नहीं करवाया था। कुछ मुझे पता था जो जिनको अकाउंट ओपन करवाना था, बट बिकॉज ऑफ बैंकिंग प्रोसीजर्स कि यार लाइन में जाके कौन खड़ा रहेगा, फॉर्म कौन भरेगा, वो हर्डल्स उनको थे। तो मैंने बोला अरे मैं मेरे आरएम को रिक्वेस्ट करता हूँ, और आरएम ने बोला कि ठीक है हमको तो अकाउंट ओपनिंग का इंसेंटिव ही है तो मैं करके दूंगी। तो कुछ अकाउंट्स मैंने ओपन किए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने की उससे HDFC को एक पोटेंशियल कस्टमर लगता है तो वो आपको अपग्रेड देते हैं। अगर आप HDFC को लगा आप पोटेंशियल कस्टमर नहीं है तो वो आपको अपग्रेड नहीं करेंगे। मैं इसमें आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं कुछ भी बैलेंस मेंटेन 10 लाख 20 लाख ये सब कोई बैलेंस मेंटेन करने नहीं वाला हूँ। कोई चांस नहीं है कि मैं बैलेंस मेंटेन करूँगा, क्योंकि अगर बैलेंस मेंटेन करना है मुझे तो वो पैसा मेरा जो इन्वेस्ट करके मुझे जो मिलने वाला है वो मुझे नहीं मिलेगा, तो इवेंचुअली मेरा वो लॉस है। तो मैं वो कभी नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए अगर मुझे इम्पीरिया से वापस प्रीफर्ड कर देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा आपसे वापस यही कहना है कि नेचुरली हो रहा है तो करिए, करना ज़रूरी है। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका अगर इम्पीरिया अकाउंट है तो आपके लिए काफ़ी रास्ते भी ओपन अप हो जाते हैं। आपको सर्विस अच्छी मिलती है, आप ब्रांच में जाएंगे तो आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, बट उसके लिए खर्चा मत करिए। वो नॉर्मली हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए इम्पीरिया करूँगा तो मुझे इन्फिनिया कार्ड के लिए भी मेरा रास्ता साफ़ हो जाएगा। जब भी HDFC कार्ड वापस रोल आउट करेगा तो मैं ट्राई करूँगा, और ट्राई करूँगा तो अगर मेरा इम्पीरिया अकाउंट है, मेरी हिस्ट्री अच्छी खासी है, तो शायद ब्रांच मैनेजर रेकमेंड कर दे, शायद RM रेकमेंड कर दे, तो मुझे इन्फिनिया कार्ड भी मिल सकता है। तो मैंने सोचा कि कोई भी चीज़ आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ आपकी अगर ऑन द वे है तो आप उसको अपग्रेड मिल रहा है, वेल एंड गुड। अपग्रेड चाहिए, उसके कोई प्रैक्टिकल फ़ायदे हैं तो भी वेल एंड गुड। बट
ज़बरदस्ती उसको मत करिए, क्योंकि आप अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप उसको निभा नहीं पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो वो छोटी सी खुशी है, कुछ टाइम आप उसको आर्टिफिशियली मेंटेन भी करेंगे, बट फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो पैसे निकालने तो पड़ेंगे ही। तो ये सब क्या है, एकदम जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर जाते जा रहे हैं, अगर नेचुरली ऊपर जा रहे हैं तो ठीक है, बट फोर्सफुली कभी भी ऊपर जाइएगा मत। आज के वीडियो में मैंने इम्पीरिया पे 2-3 वीडियोस डाले हुए हैं, उसकी लिंक मैं आपको बता देता हूँ, बट आज का वीडियो स्पेसिफिकली कैसे मिला, क्यों मिला, कब मिला और आगे का उसका क्या मुझे अभी करना है, इम्पीरिया, HDFC प्रिफर्ड, वो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक ब्रोकरेज, स्टॉक मार्केट का जो अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ इम्पीरिया में, तो मुझे उसका कुछ पैसा मेरे हिसाब से लगता नहीं, और लगता भी है तो बहुत कम है। सारी मैंने टोटल इसकी जो बेनिफिट्स हैं प्रैक्टिकल ऊपर से स्टडी की हुई है, और मुझे वो लग रहा है कि प्रिफर्ड और इम्पीरिया में और कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। तो बस दोस्तों, अगर आपको मैं वापस बोलता हूँ मेरा डैशबोर्ड वगैरह देखना है तो आप मुझे बताइए, तो मैं कल आपको बता सकता हूँ पूरा मेरा इम्पीरिया का डैशबोर्ड। बट उसमें भी ऑफ़र सेक्शन में मैंने देखा तो कुछ नहीं है, लोन्स वगैरह के ही ऑफ़र्स है, तो लोन तो मैं कभी ऐसा लूँगा नहीं, लेना है तो भी ठीक है। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गाड़ी लेनी है, सोच रहा हूँ CNG गाड़ी अगर लेनी है एक, क्योंकि जो मेरी डीजल गाड़ियाँ हैं उसमें काफ़ी एवरेज कम है, तो अगर मुझे होम लोन लेना है, ऑटो लोन लेना है, तो मैं HDFC से लूँगा। तो कहीं ना कहीं HDFC को भी फ़ायदा हो रहा है कि मैं मेरी सारी चीज़ें जो पहले मैं अलग अलग जगह से करता था, SBI से और ICICI से, वो अभी मेरे सारी HDFC से कर दी है लास्ट 5-6 महीने से। HDFC रिगालिया की मैंने स्पेंडिंग भी मैक्सिमाइज़ कर दी है, क्योंकि अब जैसे ही खुलेगा कार्ड का HDFC का, तो मेरी स्पेंडिंग भी देखेंगे वो लोग, अगर मुझे इन्फिनिया अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, ताकि मुझे एक अच्छा कार्ड मिल जाए और अच्छा अकाउंट मिल जाए। और ठीक है, जो बिज़नेस किसी और बैंक को जाने वाला है वो बिज़नेस HDFC को मिल रहा है, उसी के लिए ये सब टियर्स बनाए हुए रहते हैं, उसी के लिए ये सब इंसेंटिव पॉइंट्स रहते हैं ताकि बिज़नेस मिले। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।